जय हिंद। इमामिया क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन पेपर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 यानी क्लास 9th द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 का यानी साइंस का पेपर है और इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं यानी 30 प्रश्न दिए गए हैं यानी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं और 30 में से आपको 24 ही सॉल्व करना था और इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको मैं आंसर की बताने वाला हूं और अच्छी तरह से इसको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है? बताइए क्या होगा। इनमें से दोनों राशि का एसआई मात्रक केजी मीटर सेकंड होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा संवेग और आवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, क्या संवेग होगा इसका? यानी संवेग बराबर क्या होगा, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो संवेग बराबर क्या होगा, mv यानी मास इनटू वेलोसिटी। अब अगला क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? बताइए आप लोग, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पानी के घनत्व का मान होता है, पानी के घनत्व का मान कितना होता है? बताइए आप लोग, तो कितना होता है? 1000 kg मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है महत्तम, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 वाट बराबर है, 1 वाट बराबर है कितना है? 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर को होता है 1 जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? तो कितना होगा? 1/2 होगा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? बताइए कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना। यानी ऊपर जाने पर वस्तु का भार कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो होगा इसका आंसर एरोसोल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है बोला है। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो हमेशा के लिए बदल जाता है, यानी पदार्थ का रंग रूप हमेशा के लिए बदल जाता है। तो यहाँ जल का जमना यह हमेशा के लिए नहीं बनता है, जल जम जाएगा फिर वो दोबारा से जल के रूप यानी द्रव्य रूप में वो आ सकता है। भोजन का पचना यही तो है,
क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो यही है, जल का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक परिवर्तन यही नहीं है, क्योंकि यह दोबारा से उसी रूप में आ सकता है। जल है तो फिर जल के ही रूप में आ सकता है। ये जल से बर्फ बन जाएगा, फिर जम जाएगा, जम करके फिर वो जल बन सकता है। मगर भोजन एक बार पक जाएगा तो वो खत्म हो गया, दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता है। जंग लग जाएगा लोहे में तो वापस नहीं आ सकता है। पौधों में वृद्धि तो फिर घट नहीं सकता है। तो इसलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग रूप हमेशा के लिए बदल जाता है, मगर भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग रूप हमेशा के लिए नहीं बदलता है। तो जल का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का जल में विलयन, ये भी पूछ लेता है, ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन है, निम्नलिखित में कौन विलयन है। तो कौन है, जल में एल्कोहल का मिश्रण, यही है, जल में एल्कोहल का मिश्रण। उपधातु के गुण होते हैं, बताइए, मेटलॉइड्स, यानी उपधातु के गुण क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं। धातुओं का गुण और अधातु का गुण दोनों होता है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांग है। तो कौन समांग है, तो जल है समांग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए, क्या बन जाएगा वो, ताकि वो कठोर बन जाए। अगर तांबा उसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कठोर बन जाएगा और उसको आसानी से ढांचे में डाला जा सकता है। यानी शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, यह बहुत सॉफ्ट होता है, यह बहुत नरम होता है। और इसमें क्या होता है कि इस 24 कैरेट में क्या कर दिया था, 2 कैरेट को तांबा मिला दिया जाता है। 22 कैरेट का ही हो गया, 2 कैरेट तांबा मिला दिया, तब जो है मिलाने के बाद जो है उसको ढांचे में डाला जाता है, तब उसका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का नाम है, लैटिन नाम है, आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो फेरम है। आयरन का परमाणु संख्या कितना है, तो आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, यह भी याद रखना है आपको। तो सभी परमाणु संख्या भी आपको याद रखना है, यानी कम से कम 1 से 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान है, का मोलर द्रव्यमान कितना है, बताइए कितना होगा इसका मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 28 AMU, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 है, यानी 3 बोला है, 3 परमाणुकता, यानी परमाणुकता उसको कहेंगे कि उस यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्या को, यानी कितना परमाणु। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और कार्बन में 1, तो 3 परमाणु, तो 3 परमाणु तो इसी में मिल जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, कितना होता है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होता है, तो 1 मोल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो क्या है, ये मत्स्य है, ये मत्स्य है, ऑप्शन नंबर बी। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस जंतु में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है बोला है, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेरुदंड रज्जु किसमें नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, हर्डमानिया में, उसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है। चलिए अब, यानी उसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है, किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है, तो किसमें होता है, तो टीनिया में आहार नाल अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, ये सभी नहीं पाया जाता। तो इनमें से यहाँ पे सभी होना था, इनमें से सभी होना था, मगर दिया है कि क्या नहीं पाया था, ये तो सारा नहीं पाया जाता है, तो इनमें से सभी दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करना पड़ेगा आंसर यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब, वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है, वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है,
तो किसे कहा जाता है? कैरलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। क्या बोलते हैं इसको? आवृत बीजी। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पादप जगत है ये। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? तो एनीमिया हो जाएगा। लौह तत्व यानी आयरन की कमी होने से क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाएगा और उसको एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो पाश्चर का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो हाइड्रोफोबिया के लिए लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कैसे होता है? तो ये रेबीज की वजह से, रेबीज वायरस की वजह से होता है। पागल कुत्ता के काटने से, रेबीज वाला कुत्ता काटने से क्या होता है? वो रेबडो वायरस आ जाता है और ये जल से उसको डर लगता है, उसी को कहता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन सा है? होने वाला रोग कौन सा है? तो मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन सबसे लास्ट है ये। निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है? प्रतिजैविक औषधियों का असर किस में नहीं होता है? बताइए, तो किस में नहीं होता है? प्रतिजैविक का असर किस में नहीं होता है? तो जल्दी, वायरस में नहीं होता है। जल्दी, वायरस में नहीं होता है। तो चलिए, अब इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग भी इसको देख लीजिए। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।